आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ हफ़्ता वहदत यानी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र कौनैन ख़ातिमुल नबीन सरकार दो जहाँ आका करीम, वो कि जिनके वसीले से इंसान मारज़ वजूद में आया, वो जिनके वजह से जिनके सदक़ा से ये कायनात तख्लीक हुई, वो जिन्होंने क़यामत तक के लिए ऐसा नूर रोशन फरमाया कि क़यामत तक के लिए आने वाले बशर के लिए उसमें हदायत का सामान और रोशनी मौजूद है। आज यानी 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक, चूँकि मौरख़ीन के जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के बारे में इख्तलाफ है और हमारे बरादरान यानी अहले सुन्नत के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल और कुछ बरादरान के मकतब ऐसे हैं जिनके नज़दीक 9 रबीउल अव्वल, जबकि मकतब जाफ़रिया के नज़दीक जो मुस्तनद मकतब जाफ़रिया में शेख कुलैनी जो हैं उनके अलावा वो भी 12 रबीउल अव्वल से मुत्तफ़िक़ हैं। बहुत बड़े आलम हैं, मुहद्दिस हैं, मुहक्किक हैं और असूल काफ़ी की वजह से उनको जाना जाता है। उनके अलावा तकरीबन सारे जो हमारे मुहक्किकीन हैं वो 17 रबीउल अव्वल से मुत्तफ़िक़ हैं। तो यही वजह है कि 12 रबीउल अव्वल से ही सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का, आपकी विलादत की खुशी का जश्न और ये जो विलादत के सिलसिले में महफ़िल का आगाज़ है वो होता है। और इसको हफ़्ता वहदत जो कहा जाता है, मुमकिन है कुछ हमारे सुनने वालों के इल्म में ये ना हो, तो ये इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम ये भी बताएँगे, जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि हफ़्ता वहदत जो है जनाब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने शुरू किया या हुक्म दिया इसको सेलिब्रेट करने का, मनाने का, उसकी वजह क्या थी और जनाब इमाम खुमैनी का किस हद तक जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे अक़ीदा था, किस हद तक आपको उन्स और लगाव था आपके दावत तबलीग पे, आपके अंदाज़ तबलीग पे और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती से जनाब इमाम खुमैनी किस हद तक इंस्पायर थे। और दूसरा, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम ज़िक्र करेंगे कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना, आपके वलादत मुबारका की खुशी मनाना, जैसा कि अक्सर बरादरान इसको बिदअत से ताबीर करते हैं और कहते हैं कि बिदअत है। और चूँकि सहाब के तर्ज़ अमल से या आपकी सीरत से यानी सहाबा की सीरत से ये साबित नहीं, अहले बैत की सीरत से साबित नहीं कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से या बाकायदा एक एहतमाम करके आप सरकार की खुशी का या किसी भी हस्ती की खुशी का एहतमाम किया गया हो, तो इसलिए वो इसको बिदअत से वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को मैंने पढ़ा है और मैंने बात भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के साथ, हर मकतबा फ़िक्र के उलमा के साथ हमारा उठना बैठना या बातचीत गुफ्तो शनीद जारी रहती है, तो उनको सिर्फ़ तरीक़ाकार से इख्तलाफ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता उनको शौक़ पड़ जाता है आज के दिन की मुनासबत से या वो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। उनको भी खुशी है, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है और जब आलमीन के लिए रहमत है जी, तो अपनी उम्मत के लिए क्यों ना हो, अपनी उम्मत के महबूब क्यों ना हो। महबूब खुदा जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी उम्मत के लिए क्यों महबूब ना हो। तो मासवाए चंद नासबी या ख्वारिज के या इस किस्म के लोगों के जिनके ज़हनों में खुदा न खास्ता ये गलत फहमी आ जाती है कि नबी और उम्मती में वही का फ़र्क है, वही इलाही का फ़र्क है। बाकी जो उम्मत का इजमा है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जो है या आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी जो है वो आलम इंसानियत की निजात का बाइस बनी और ऐसा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह इसका बाइस रहेगी। लोग आपसे हिदायत लेते रहेंगे, आपकी तालीमात के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपको जो एक मौज़ा अता फ़रमाया बेशुमार मौज़ात के साथ, यानी ये किताब खुदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात में से शुमार होता है। इसके ज़रिए हिदायत का सिलसिला चलता रहेगा, आपकी सीरत के ज़रिए चलता रहेगा। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि बरादरान के यहाँ 12 रबीउल अव्वल जो है यौम विलादत है और मकतबा जाफ़रिया में 17 रबीउल अव्वल यौम विलादत है। तो ये विलादत के जो दिन हैं या ये हफ़्ते का जो आगाज़ है, ये सरकार की खुशियाँ मनाने और सरकार की आमद पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के, अल्लाह सबसे पहले इस बात का शुक्र कि तूने हमें तौहीद से नवाजा, तूने हमें अपनी शनासाई से नवाजा, तूने हमें मकतबा इस्लाम से नवाजा और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों से नवाजा। यानी ये देखिए तौहीद
की सारी आयात आप कुरान में से इकट्ठी कर लें। तौहीद के बारे में जितने भी अल्लाह ताला के रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान हैं वो इकट्ठा कर लें, उनकी जो सरखैल कहलाएगी, जो उसका सरनामा कहलाएगा, ताज कहलाएगा तौहीद की आयात का, वो सूरह मुबारक तौहीद कहलाएगा, यानी सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अब आप ये देखिए कि जो लोग वसीले या उसके कायल नहीं हैं, कुछ बदकिस्मती से है हमारे यहाँ ऐसे भी अजहान पाए जाते हैं कि जो दुआ में या इबादत में, इबादत तो खालिस अल्लाह की होती है, मतलब किसी भी तौर से वो वसीले के भी कायल नहीं है। तो अब ये देखिए कि सारी तौहीद का जो निचोड़ आप कह लें या मगज़ कह लें या खुलासा कह लें, वो सूरह मुबारक तौहीद में है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। हमें वो भी डायरेक्ट नहीं मिली, हमें वो भी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मिली। यानी किसको कहा जा रहा है? आपको और मुझे कहा जा रहा है। बातनी तौर पे तो क़यामत तक आने वालों के लिए एक वो कहा जा रहा है, लेकिन ये आया मुबारक जो है, इसका जो शान नज़ूल है या इसका जो मुखातिब है वो सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपसे कहा जा रहा है कि हबीब कहिए कि अल्लाह एक है। इसका मतलब कि अल्लाह ताला अपनी पहचान या अपने एक होने का जो दावा है जी, और आगे इस सूरह मुबारक में जो आयात हैं, अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, ये सारी जो एक अल्लाह ताला अपनी पहचान बता रहा है कि अल्लाह वो है जो एक है, जो बेनियाज है, ना किसी से पैदा हुआ, ना किसी को पैदा किया, ना ही कोई उसका हमसर है। ये सारी आयात मुबारक जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, यानी तौहीद जो है वो हमें पहुँचाई सरकार के वसीले से जा रही। और इसी तरह बाकी आप देख लें, आयात कुरानी हो जी, अहदीस का मजमूआ हो, जो भी अहकाम है, हुक्म है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के बगैर हम तक डायरेक्ट कुछ नाज़िल नहीं हुआ। आपके वसीले से हमारे पास है और क़यामत तक रहेगा। तो जो भी अहकाम है, सबसे पहले कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र आज के दिन, हमें यौम वलादत के दिन उस रब्ब कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने अपने महबूब की उम्मत से हमें जनाब जो है इस एज़ाज़ से नवाजा कि हम सरकार की उम्मत में से हैं और हम शाफ़ी महशर की उम्मत में से हैं। उसके बाद सलाम हो हमारा ज़ाते ग्रामी मुक़द्दस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जिस तरह से आपने अज़ियतें और तकलीफ़ें काट के इस्लाम की रोशनी, हिदायत की रोशनी हम तक पहुँचाई। ना इनसे पहले सरकार रसालत मआब से पहले ना किसी नबी ने इतनी मुश्किलात का सामना किया, इतनी अज़ियतों का सामना किया, इतने बाइकाटों का सामना किया, और ना ही ऐसी कोई मिसाल क़यामत तक कोई पेश कर सकता है कि जो अज़ियतें, जो तकालीफ़ आपने तबलीग की राह में काटी, अल्लाह की राह में काटी। और हम आज अगर मुसलमान हैं जी, हमारी आज नमाज़ें हैं, शबीने हैं, रोज़े हैं, हज हैं, ज़कातें, जो भी है सरकार की मरहून मिन्नत है। और ये अल्लाह ताला, मैं फिर वही बात करूँगा कि अल्लाह ताला ने वसीला बनाया सरकार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वसीला अगर वो अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारक में थे तो ता क़यामत भी वसीला रहेंगे। पढ़ने वाला जब पढ़ेगा सूरह मुबारक तौहीद को कुल से ही शुरू करेगा, और जब कुल से शुरू करेगा तो जब तर्जुमा पढ़ेगा तो कह दीजिए, हबीब कह दीजिए अल्लाह एक है। तो सरकार का वसीला ता क़यामत रहना है। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले और सदक़े से ही हम मुसलमान हैं, और उनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें हिदायत बख्शी। तो हफ्ता इबादत का जो आगाज़ है, जनाब इमाम खुमैनी रज़वान अल्लाह ने इसका आगाज़ किया, और बाकायदा एक हुक्म के तहत कि इस पूरे हफ्ता को हफ्ता इबादत के नाम से पूरी दुनिया में, ना सिर्फ ईरान में, पूरी दुनिया में मनाया जाए। चूँकि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न जो है वो एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, साल, क्या पूरी ज़िंदगी इस खुशी से इंसान महजूज़ हो, वो भी कम है। तो इमाम खुमैनी का नज़रिया जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब आप अपनी एक सवाने उमरी में मैंने पढ़ा जनाब इमाम खुमैनी की, कि आप जिस वक़्त इनकलाब ईरान के लिए काम कर रहे थे, अभी इब्तदाइया था, तो ज़ाहिर मुश्किलात देख के या सख्तियाँ देख कर या अपनी वजह से अपने पैरोकार फॉलोअर्स को प्रॉब्लम्स में देख के जो कायदीन है या जो रहबर होता है वो थोड़ा सा सोचता है, घबराता है कि मेरी वजह से चले, मेरी ज़ात तो है ही है इस मिशन में, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त, जला वतनियों की या मुसीबतों में, अजीतों में, मेरे फॉलोअर्स को भी मेरी वजह से, इवन के आप देखें कि ईरान में जब इनकलाब आना था और जनाब इमाम खुमैनी जला वतन किए गए थे जबरी तौर पे, तो पीछे किस तरह से मतलब उनका नाम लेना, लिखना, पढ़ना या उनका पैगाम किस तरह से ज़ियत का बाइस बना हुआ था। तो जनाब इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी हिम्मत टूटने लगती तो मैं आपका जो दौरा रसालत का आगाज़ था, जब आप दावत लॉन्च कर रहे थे, दावत आप पहुँचा रहे थे, तो मैं आपकी तकालीफ़ को पढ़ता और फिर याद करता और फिर तसव्वुर में खुद से सवाल करता कि क्या मेरी तकालीफ़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हैं।
क्या मेरी अज़ीज़ें, मेरी राह में आने वाली मुश्किलात उनसे ज़्यादा हैं? मेरे पास आज टेक्नोलॉजी है जी, मेरे पास ख़त किताबत के आज जदीद तरीन वो सहूलतें मुयसर हैं, ज़राए व बलाग मुयसर हैं, अखबारात हैं। उस दौर में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बशर को, एक एक घर को जिस तरह से पैगाम दावत पहुँचाया, पैगाम तौहीद पहुँचाया, क्या मैं सरकार रसालत माब से ज़्यादा तकालीफ देख रहा हूँ? तो इस चीज़ से वो कहते हैं कि बस ऐसा इरादा मुसम्मम मैंने फिर बनाया और उसके बाद मैं कभी तकालीफ से घबराया नहीं, कभी मुश्किलात से घबराया नहीं। ये जनाब इमाम खुमैनी का नज़रिया था और अकीदा था, और ये आपका तर्ज़ अमल था कि जब इमाम खुमैनी को मुश्किलात का सामना होता जी, तो आप सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल करते और उनसे अल्लाह ताला से मदद मांगते आपकी तकालीफ़ के सदक़े कि अल्लाह ताला मेरी तकालीफ़ को दूर करे और मैं इस मिशन में यानी इनकलाब लाने में कामयाब हो जाऊँ। तो देखें कि जनाब रसालत माब की पैरवी की, आपको अपना आइडियल बनाया, आपके तबलीग के रास्ते में आने वाली मुसीबात का मुताला किया, उनसे दर्स लिया, हिम्मत ली जी, हौसला लिया, तो अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से हमकिनार किया। और दूसरा जो हमारी वीडियो का आज का मौजू था कि क्या मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिदअत है। तो मेरे अज़ीज़ों, जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न तो रब्बे कायनात ने भी मनाया था। आप याद कीजिए, तारीख़ी हवाले देखिए कि जब आपकी विलादत जिस वक्त हुई, क्या हर वक्त मक्का में हर बुत गिर नहीं गया था? क्या वो एक जो जादूगर जो पता नहीं कितने सालों से ज़िंदा था यहूदियों में, जिसको लपेटा जाता था, उसके जिस्म में हड्डी नहीं थी, हड्डियाँ थी तो बहुत कम थी या थी नहीं, कुछ मौरख़ीन ने लिखा। क्या वो चीख मार कर मार नहीं गया? क्या शैतान की चीख सब ने नहीं सुनी जी? तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात है, आपकी आमद की खुशी एक मोमिन महसूस नहीं करेगा या उसका शो ऑफ़ नहीं करेगा, तो फिर किसका करेगा? फिर कायनात में वो हस्ती बताइए कि जिसके आने की हम खुशी करें। और माज़रत के साथ, बदकिस्मती के साथ, जो लोग इस चीज़ पे मोतरज़ हैं कि जी चूँकि साबित नहीं है, तो साबित तो बहुत कुछ नहीं है। ये जी हमारे मदरसों में जो 7 साला जश्न की तकरीबात होती हैं, वो कहाँ से साबित हैं? ये जो ख़त्म बुखारी शरीफ का और दस्तार बंदी होती है, और ये वो जलसे होते हैं, बाकायदा जलसे होते हैं कि बुखारी शरीफ का ख़त्म है, दस्तार बंदी है जी, आज तुलाब का एक ग्रोह, एक बैच फारगुल तहसील हुआ है, उनकी दस्तार बंदी के मौके पर जश्न है, जलसा है जी, या तकरीब है। तो ये कहाँ से साबित है? अगर साबित करने की बात आप करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, इन बहसों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, बिद्दत तो हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये बाइसे खुशनुदी खुदा है अगर इसको सुन्नत के मुताबिक या कुरान और अहले बैत की तालीमात के मुताबिक, ना सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि हर मासूम के जश्न वलादत को अगर आप सीरत की ऐनक पहन के देखेंगे, कुरान और अहले बैत की तालीमात की ऐनक लगा के जनाब उसको देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, तो ये बाइसे खुशनुदी खुदा है। अगर जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न कुछ इस तरह से भी मनाया जाए कि मुसम्मम इरादा किया जाए कि मैं जनाब खुद सीरत पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और इस सीरत को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, दावत का काम करूंगा या करूंगी, और अपनी ज़ात से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करूंगा या करूंगी, नाफिजुल अमल करूंगा, अगर इस तरह से भी मनाया जाए कि रहमतुल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत है, तो मैं अपने कुर्बो जवार में रहने वालों के लिए बाइस रहमत बनूंगा या बनूंगी जी। मैं मसाकीन का ख्याल वैसे ही रखूँगा जैसे मेरे आका रखते थे, मैं यतीमों का ख्याल वैसे ही रखूँगा जैसे मेरे आका रखते थे। मेरी ज़ुबान से जनाब कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो, मेरे किरदार से किसी की दिल आज़ारी ना हो। जश्न वलादत को इस तर्ज़ अमल के तौर पे भी खुशियाँ मनानी चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि अगर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी नहीं मनानी, तो मेरे भाइयों कायनात में वो फिर अल्लाह तो पैदा हुआ नहीं, माज़ अल्लाह, अल्लाह के बारे में तो ये अकीदा मुसलमानों का है नहीं। वो तो खुद सूरह तौहीद में कह रहा है कि ना किसी ने उसको पैदा किया, ना उससे कोई पैदा हुआ। तो फिर बाद में अल्लाह ताला की ज़ात बादस खुदाए बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद और अज़मत तरीन को हस्ती बताएं, तो फिर अगर इनकी वलादत की खुशी नहीं मनानी, मोमिनीन ने अपने दिलों में इनकी वलादत की ठंडक इस रोज़ नहीं मनानी, तो फिर है कौन? फिर वो हस्ती बताइए कि जिसके आने पे हम जनाब अपने बच्चों को तो हम गोदियों में बैठा के जनाब चॉकलेटें और चंद मोज़ज़ीन को भी इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर कहते हैं जी इसका चूँकि सालगिरह का दीन से कोई वो है नहीं है, ये हम दुनियावी एक उसमें कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इसको दीन की शक्ल बना के नहीं कर रहे। तो चलें जनाब, आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक को भी इसी उन्वान से ले लीजिए कि आप ये कहें कि दीन का हिस्सा नहीं है लेकिन चूँकि रहमतुल आलमीन है, उनके सदके रहमत क़यामत तक बरस रही है। यही वजह है कि आज मुसलमानों के जो अमाल हैं, जो करतूतें हैं,
अगर अजाब से बचे हुए हैं तो किसकी वजह से, किसके सर सदके से। तो बिदत तो इसको हरगिज़ नहीं कहा जाता, तरीक़ाकारों को बिदत कहा जाता है कि अगर आप ढोल ताशे बजाएं, आप गाने वाले बुलाएं, गाने वालियाँ बुलाएं, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें कराएं जी, और इंडियन गानों के ऊपर पहाड़ियाँ बना के जनाब रात को जो है वो गैर महरम और मखलूत इज्तिमा हो ख़वातीन, तो ये चीज़ें तो ना सिर्फ बिदत में आएंगी बल्कि इन चीज़ों की तो ये मज़म्मत शदीदा है। तो इन चीज़ों से पाक महफ़िल का इनकाद कीजिए, खुशियाँ मनाइए, मुँह मीठे कराइए, कीजिए कराइए। यतीमों का आज के दिन क्या ही अच्छा हो कि जो साहिब सरवत हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं जनाब, वो रहमतुल आलमीन की विलादत के दिन 12 रबीउल अव्वल मनाएं या 17 रबीउल अव्वल मनाएं, वो 12 लोगों का खर्चा उठा लें एक महीने का, 12 दिनों का किसी के घर राशन भिजवा दें जी। जो हम 250 मन वज़नी केक काटते हैं, 200 मन वज़नी केक हमने काटने हैं, उस बजट में से कुछ हिस्सा उनके भी लिए रख दें कि जो किराए देने से बैठे हुए हैं, जो बिल उतारने से बैठे हुए हैं, और कहा जाए कि रहमत दो आलम का आज नज़ूल है जनाब, उस रहमत के सदक़े ये हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो नेकी को भी तरवीज मिलेगी और एक नया ट्रेंड भी सेट होगा। 12 रबीउल अव्वल को मनाएं हम यौम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपका जो बार बार आपने इशारा करके कहा कि यतीमों का ख्याल करने वाला, यतीमों के हकूक़ अदा करने वाला, उनके सर पे शफ़क़त से हाथ फेर देने वाला क़यामत के दिन मेरे साथ यूँ होगा, ये उंगलियों का इशारा करके फरमाया। तो आएँ आज का दिन हम इस मुनासबत से भी मनाएँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक कुरान मजीद भरा पड़ा है जी। आपकी जितने शान और फ़ज़ाइल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, वो शायद मुमकिन है कि कुछ सीरत नगारी की भी किसी किताब में हो। मिसाल के तौर पे देखें, अब वीडियो की लेंथ फिर लंबा हो जाती है, हवाला जात इंशाल्लाह फिर किसी वक्त कुरान का मुताला करने वाले, कुरान से शनासा लोग वाकिफ़ हैं कि किसी मौके पर आवाज़ रसूल पर आवाज़ बुलंद करने को मज़म्मत की गई, किसी वक्त आईना कहने पर मज़म्मत की गई जी, किसी वक्त बग़ैर दस्तक दिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक या घर मुबारक में जाने की मज़म्मत, कहीं आपके फ़ज़ाइल यासीन कह के बयान हो रहे हैं, कहीं मुज़म्मल, कहीं मुदस्सर कह के, कहीं आपको खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला, कहीं आपको हिदायत का नूर कहा गया जी, कहीं कहा गया कि जनाब जो हमारी वीडियो के टाइटल में भी है कि देखें हर इबादत का एंड रिज़ल्ट क्या है, उसका अख्ताम क्या है, खुशनुदी खुदा, रज़ाए खुदा। नमाज़ पढ़ते हैं किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह कबूल कर ले, रोज़ा भूख प्यास काटते हैं किसके लिए, अल्लाह के लिए, हज करते हैं किसके लिए, अल्लाह के लिए, यतीमों का ख्याल करते हैं, मसाकीन को खिलाते हैं किसके लिए, अल्लाह के लिए, इल्म दीन हासिल करते हैं, तबलीग की राहों में निकलते हैं किसके लिए, एंड रिज़ल्ट क्या है, खुशनुदी खुदा, अल्लाह। अब अल्लाह ताला से भी सुन लीजिए कि अल्लाह ताला कैसे खुश होगा, अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलेगी। ये सारे काम करने के बावजूद भी अगर दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, सीरत में, किरदार में पैरवी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, तो ये सारी चीज़ें जनाब ठप करके आपके हवाले कर दी जाएंगी क़यामत वाले दिन। और सूरह बनी इसराइल पढ़ लीजिए और इस समेत बेशुमार सूरह मुबारक पढ़ लीजिएगा। एक मौके पर वाज़िया फरमा दिया कि हबीब कह दो इनसे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो, फत्तबिऊनी के अल्फाज है, मेरी इत्तबा करो, मेरी इताअत करो, क्राइटेरिया दे दिया अल्लाह ताला ने, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अब इससे बढ़ के और क्या अल्लाह ताला जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को, उनकी अज़मतों को, रिफ़तों को, फ़जीलतों को और क्या खोल के बयान करे कि हबीब कह दो कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, अपने अमाल की कबूलियत चाहते हो, यानी इन सारी चीज़ों को सम अप कर दिया अल्लाह ने इस लफ्ज़ में कि अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। इसी में मुज़मिर है सारा कुछ, मेरी इत्तबा में, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो कुरान ने हुक्म दे दिया मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रज़ाएँ, अल्लाह ताला की अताएँ, अल्लाह ताला के मोहब्बत इत्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नामुमकिन है, ला हासिल हैं कोशिशें। और यहाँ मैं एक बात और फिर करता चलूँ कि इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इत्तबा मौलाए कायनात या इत्तबा मासूमीन मेरे भाइयों ज़बानी जमा खत से हासिल नहीं होते। जिस तरह उन दावेदारों को जो सारी ज़िंदगी इबादत गुजार रहे, हजों में रहे, तबलीग की राहों में रहे, अगर मोहब्बत रसूल के मुताबिक उनका अमल नहीं, सीरत रसूल के मुताबिक या रसूल की इत्तबा नहीं, अपने तौर पे कुछ चीज़ें ईजाद कर, जिस तरह उनके मुंह पे अगर मार दी जाएंगी तो फिर मार हमारे मुंह पे भी दी जाएंगी, जिनकी ज़बान से आगे मोहब्बत रसूल ज़ाहिर ही नहीं होती, जिनके किरदार से मोहब्बत रसूल ज़ाहिर ही नहीं होती, जिनके अमाल से मोहब्बत रसूल ज़ाहिर ही नहीं होती। ना चेहरे से मोहब्बत रसूल ज़ाहिर हो, ना अमाल से हो, ना ज़बान से हो, और फ़कत नारा रसालत या रसूल अल्लाह और आपके आने पे 250 मन वज़नी पौंड केक और चिरागा, ये कुछ काम नहीं फिर आएंगे। ये आप भी सुन लीजिए, मैं भी सुनता हूँ, सब सुने।
इत्तबा रसूल का फिर मफ़हूम बाकी आयात में तलाश कीजिए, सीरत की किताबों में तलाश कीजिए। इत्तबा रसूल ये नहीं है कि जनाब हम महफिल में हाज़िर हो जाएं, हम बुलंदो बाग नारेबाजी कर दें, हम जनाब कुछ लंगर का अहतमाम कर लें, कुछ केक काम पे काट लें, बरकी कुमकुम सब कुछ करें, लेकिन अगर इत्तबा नहीं की तो फिर कुछ नहीं किया, फिर ज़ाया हो गया सारा। कुरान का फैसला, ये मेरी आपकी बात नहीं या उलमा बुज़ुर्ग की बात नहीं, ये कुरान की बात है कि अल्लाह की खुशनुदी मैंने अल्लाह कहता है मैंने अपनी खुशनुदी अपनी रज़ाएँ रख दी हैं इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इत्तबा करो। इत्तबा से मुराद कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशी मामलात, घरेलू मामलात, उनकी सोशल लाइफ, उनका तबलीग का अंदाज़, उनके इबादत, उनमें उनकी पैरवी की कोशिश तो करो। उन जैसे तो खैर दुनिया में अल्लाह ने जब दूसरा मुस्तफ़ा बनाया ही नहीं, मुस्तफ़ा जैसा बनाया ही नहीं, तो उन जैसा कौन बन सकता है। बादस खुदाए बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे ये नहीं कहा कि आप ना हो सकते हैं, अब कोशिश तो कर सकते हैं इत्तबा की। 100 में से 33 वाला पास होता है और 20-25 नंबर तो ले लें, बाकी शफात मुस्तफ़ा काम आ जाएगी। कोशिश तो करें। अब सफाई खाली लेके चले जाएं कि जनाब बस नारे लगाए हैं, जश्न मनाए हैं, न्याज़ें बांटी हैं, बाकी सफ़ा खाली है, तो फिर बताएं कि वहाँ पे फिर शफात भी हमारे किस काम आएगी, किस काम की शफात, या किस तरह से वो आदल खुदा की आदल मखलूक है। जब अल्लाह ताला अपनी इबादतें मुँह पे मार देगा, अपने लिए किए हुए हज मुँह पे मार देगा, अपने लिए रखे हुए रोज़े मुँह पे मार देगा, सिर्फ किस वजह से कि इसका दिल हुब्बे मुस्तफ़ा से खाली है, इसका तरीका मुस्तफ़ा से मुतज़ाद था, अलहदा था, तो फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हमारी, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी न्याज़ें, हमारे केक, हमारे ये सारे बरकी कुमकुम ये कबूल कर लेंगे कि इस वजह से कि जनाब इसने मेरे नाम पे सारा कुछ किया है, दर हकीकत हम इताअत खुदा या इताअत कुरान से खाली हो, ये कैसे मुमकिन है। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी तौहीद की खातर है, ज़िंदगी गुजारी कुरानी अहकामात की खातर है, हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए मुश्किलें काटी हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाली सफ़े लेकर चले जाएं और जनाब 100% शफात की उम्मीद पे अमल का दामन हाथ से छोड़ दें। और अमल भी सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं, अमल देखें कि मामलात घरेलू में कैसा थे, सोशल लाइफ में कैसा थे, कारोबार में कैसा थे, जॉब के लिए क्या अहकामात हैं जी, बरादरान के लिए क्या अहकामात है, गैर मुस्लिमों के लिए क्या अहकामात है। और आखिर में हम जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद तबलीग की राह में काटी गई मुसीबतों का भी जिक्र करेंगे। छोटा सा एक नोट बांधा है जनाब अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब ने। आप फरमाते हैं कि ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि सरकार दो आलम ने 23 साल के मुख्तसर वक्फ़ा में इस शानदार तरीक़ा से दीन इलाही की तबलीग की है कि आज जब मुसलमान साहबा कराम की फ़रिस्त तैयार करते हैं तो इनकी तादाद 1,14,000 या बाज़ के मुताबिक 24,000 तक पहुँच जाती है। जिन मुसलमानों को शर्फ़ साबियत हासिल नहीं भी हो सका, हजूर को देखे बगैर गैब पर ईमान लाए, इनका सिलसिला आज तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस बात से अक्सर अफराद बेखबर हैं कि इस कदर कामयाब तरीक़ किस तरह हुई और इस राह में सरकार ने किन मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये कह देना बहुत आसान है कि सरकार पर कूड़ा फेंका गया। कभी इसको जूम कीजिए अपने आप पर कि आप महल्ले से गुजर रहे हैं और कोई बदतमीज़ ख़वातून उठ के या कोई मर्द उठ के आप पे कूड़ा फेंके, तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी। कांटे बचाए गए, पत्थर मारे गए, लहू लुहान किया गया और सजदे की हालत में ओजलियाँ फेंकी गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, जैसे मसाइब आपने, तकालीफ़ें बर्दाश्त आपने की हैं, किसी नबी ने नहीं की, और तरह तरह की इज़्ज़तें पहुँचाएगी। यहाँ तक कि हजूर ने ऐलान फरमाया, ये अब वही बात आ गई कि जिस कदर मुझे सताया गया है इस कदर किसी नबी को नहीं सताया गया। लेकिन इसके मुफाद और मफहूम को वही इंसान समझ सकता है जो इस राह में कदम रखे, वही पैरवी की बात, जो सीरत को अपनाए जी, और इन मुश्किलात का सामना करे। जैसे मैंने इमाम खुमैनी की मिसाल दी आपको कि जब उनको मसाइब मुश्किलात आते थे तो यही करते थे, सीरत की किताब खोलते थे, आपकी राह में आने वाली, सरकार की राह में आने वाली मुश्किलात देखते थे, आपकी साबित कदमी देखते थे, आपका हौसला देखते थे। पत्थर खा रहे हैं, बदवा नहीं कर रहे, ओजड़ियाँ ऊपर फेंकी जा रही हैं, बदवा नहीं कर रहे, कूड़ा फेंका जा रहा है, 5 दिन 6 दिन नहीं फेंका गया, खुद चले गए। उन जैसी सीरत भी तो लेके आए, उन जैसा ज़र्फ़ इल्म भी तो लेके आए, कोशिश तो करें अपनाने की। सीरत से सीखना भी तो है हमने, या पढ़ पढ़ के बस सुनानी है। बहरहाल अल्लामा कहते हैं आज तबलीग दीन बेहद आसान है, ज़माना रोशन फ़िक्र हो चुका, जाहिलियत का दौर तकरीबन जा चुका। तबलीग का बेशतर हिस्सा इन अफराद से मुतल्लिक है जो इस काम से मुंसलिक मुसलमान है और जिन्होंने मुसलमानों की गोश इनके माहौल में आंखें खोली हैं, मुसलमान घरानों में आंखें खोली। आज टेक्नोलॉजी है जी, आज राया बुलाग के जो आसान तरीन रास्ते हैं, लेकिन सरकार दो आलम ने इससे कहीं ज़्यादा बदतर माहौल में काम शुरू किया
जिसे कुरान मजीद ने ज़लाल मुबीन और खुली गुमराही से भी उस दौर को और उन मुशरिकीन के अकीदों को ताबीर किया। तो ये सरकार दो आलम ने जब, बहरहाल ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, राय इस्लाम में इस कदर तबलीगात, इस कदर दावत का काम, इस कदर मुश्किलात के साथ किसी और नबी नहीं किया जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब चलते हैं सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन आपकी खिदमत में पेश करके वीडियो का अख्ताम करते हैं और एंड रिजल्ट निकालेंगे कि असल और सच्चा आशिक रसूल कौन है। आप फरमाते हैं, लोगों तमाम अफराद बशर का परवरदिगार एक है, किसी का अलग अलग नहीं है, सबका एक परवरदिगार है। जो मुसलमान हैं या नहीं है, जो अल्लाह को मानते हैं या नहीं है, उनका भी रब खालक मालक एक है। तमाम इंसान एक ही बाप की औलाद हैं, तुम सब फर्जंदे आदम हो, आदम को खाक से पैदा किया गया, लिहाजा किसी के पास इस बात की गुंजाइश नहीं रहती कि वो नस्ल के ज़रिए से, हस्ब नसब के ज़रिए से, ज़ात और कौमियत के ज़रिए से दूसरों पर फ़ख्र करे। तमाम बुत इस तरह के तोड़ दिए गए हैं, फ़ख्र व मुबाहत के, हस्ब नसब के, फ़ख्र के, ये सब तोड़ दिए गए। हम सब के सब मिट्टी से खलक हुए और खाक से खलक होना किसी सूरत बाइस इफ्तिखार नहीं, बस रूहानी और मानवी फ़ज़ाइल और तकवा पर इख्तियार करना चाहिए। तकवा इलाही के ज़रिए फ़जीलतों का म्यार है, और याद रखो फ़जीलत का म्यार सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मोमिन के दिल में खलास के सिवा कुछ और नहीं होता, यानी महाल है कि मोमिन इन तीन चीज़ों के बारे में ख़यानत का मुर्तकिब हो। इनमें से एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अमल में खलास, जो अमल करना है रज़ाए इलाही के लिए, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए। दूसरा, मोमिन अपने अमल में रियाकारी, दिखावे का अमल नहीं करता। दूसरी चीज़ रियाकारी नहीं करता। तीसरी चीज़ कि मुसलमानों के हकीकी तहफ़्फ़ुज़, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ मिटा हुआ है, मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला होता है, यानी अपने मुसलमान भाइयों के लिए हकीकी तौर पे उनकी ग़ैबत में भी, उनके पसे पुश्त भी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का, उनकी इज़्ज़त का, उनके मालो दौलत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला होता है, और मुसलमानों को आसानी में डालने वाला होता है, ना कि मुश्किलात में डालने वाला। फिर फरमाते हैं, कोई कौम राय रास्त नहीं पा सकती जब तक इसके ज़ईफ़ और कमज़ोर अफराद को अपनी कौम के कवी और ताकतवर अफराद से बिला झिझक अपने हक़ के मुतालबे की ताकत हासिल ना हो। ये देखिए, अब ये देखिए और देखिए कि कौन इस पर अमल कर रहा है आज। फिर फरमाते हैं, इंसान जितना जितना बूढ़ा होता जाता है, इसके अंदर दो सिफ़ात जवान होती जाती हैं, एक लालच, दूसरी ख्वाहिशें। फिर फरमाते हैं, मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं कि अगर वो ठीक हो जाएँ तो मेरी उम्मत दुरुस्त हो जाएगी। सिर्फ ये दो ग्रोह ठीक हो जाएं, बाकी उम्मत ऑटोमेटिकली राय रास्त पर आ जाएगी। वो दो ग्रोह कौन से हैं? फरमाया, एक उलमा और दूसरे हुक्मरान। एक आलम दीन, जी, ये लंबे लंबे अबा व कबा और फलाना शिरक, फलाना गलू, फलानी बिद्दत, और हुक्मरान। फरमाते हैं, ये दो ठीक हो जाएं तो सारी उम्मत ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। हर एक को माल से राज़ी नहीं किया जा सकता, लेकिन हुस्न अखलाक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक को राज़ी किया जा सकता है, यानी अच्छा अखलाक, अच्छा तर्ज़ तखातुब, अच्छा अमल। गुर्बत और नादारी बला है, इससे बदतर जिस्मानी बीमारी बला है, और जिस्म की बीमारी से ज़्यादा बड़ी बला दिल की बीमारी है, और दिल की बीमारी का इलाज कलाम शफा, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मोमिन हमेशा हिकमत की तलाश में रहता है, इल्म को फैलने से नहीं रोका जाता, माल खर्च करने से कम होता जाता है, लेकिन इल्म वो चीज़ है जिसे जितना खर्च करोगे ये उतनी बढ़ती जाएगी। इंसान का दिल उस पर की मानिंद है जो जंगल में किसी दरख्त पर अटका हुआ हो और हवा के चलने से हर वक्त मुतगय्यर और ऊपर नीचे होता रहता हो, यानी अंदेशों की जर्द में रहने वाला। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। नेक कामों की हिदायत खुद नेक काम करने की तरह है, और बुराई की हिदायत, बुराई का रास्ता दिखाना खुद बुराई करने के मुतरादिफ है। जन्नत माँ के कदमों तले है। औरत के साथ सलूक में अल्लाह से डरो, और जितना हो सके इनसे नरमी और खंदा पेशानी से पेश आओ। और इसी तरह औरतें भी खामदों के हकूक़ के बारे में अल्लाह से डरें, और याद रखें कि अल्लाह ताला ने इनकी ज़ौजियत यानी खामदों की ज़ौजियत में आने के बाद इनसे हर तरह की दुनियावी इताअत उठा के इनको खामद की इताअत का पाबंद कर दिया। फिर फरमाते हैं, सब का परवरदिगार एक है और सब एक ही बाप की औलाद हैं, माँ सिवाय तकवा के किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। ज़िद से परहेज़ करोगे, इसका सबब जहालत और इसका नतीजा शर्मिंदगी है। बदतरीन इंसान वो है जो ख़ुता को माफ़ ना करे और किसी की गलती से चश्मपोशी ना करे, और इससे भी ज़्यादा बदतर वो है जिसके शर से लोग महफूज ना हों और उसकी ज़ुबान के डर से लोग डरते फिरें, यानी जब बोलेगा तो कफन पाड़ के बोलेगा, वो बदतरीन शख्स है। गुस्सा ना करो, गुस्सा आ जाए तो लम्हे भर के लिए खालिक की कुदरत के बारे में सोचो, और ये सोचो कि जिस तरह अल्लाह तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाले हुए है, तुम भी अल्लाह ताला के
इस अमल के सदक़े से लोगों की गलतियों से चश्मपोशी करो। जब तुम्हारी तारीफ़ की जाए तो कहो, ऐ खुदा मुझे इससे बेहतर बना दे जितना ये मुझे समझते हैं, और मेरे बारे में जो बातें नहीं जानते इन्हें तुम माफ़ फरमा, यानी मेरी गलतियों को, मेरे ऐबों को, और जो कुछ ये कहते हैं मुझे इसका ज़िम्मेदार ना ठहरा। खुशामद करने वालों के चेहरों पर मिट्टी डाल दो। अगर खुदा किसी बंदे के साथ नेकी करना चाहता है तो इसके नफ्स को इसके लिए वाइज़ और रहनुमा बना देता है। मोमिन सुबह शाम अपने आप को ख़ताकार समझता है और अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जंग में मशगूल रहता है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, वक्त की गुंजाइश इतनी होती नहीं, वरना तो सरकार के बहुत ज़्यादा अक़वाल और सीरत की बहुत ज़्यादा बातें हैं। हमने आज की वीडियो में कोशिश की कि हम कतई नज़र इसके कि हवाला जात लेके आएँ और सीरत सब कुछ सबको पता है। माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है। हमारी दावत फ़िक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की मुनासबत से यही है कि सबसे बड़ा आशिक़ रसूल वो है, सबसे बड़ा जो हुब्बदार रसूल वो है कि जिसको इश्क़ रसूल को अपनी ज़बान से नहीं, अपनी गुफ्तार से नहीं, अपने किरदार से जनाब साबित करे। जिसको ये साबित अपनी गुफ्तार से ना करना पड़े कि मैं आशिक़ रसूल या आशिक़ अहले बैत हूँ, जिसका किरदार बोले कि ये बंदा आशिक़ रसूल भी है, आशिक़ अहले बैत भी है। अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा बिल-ईमान फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जश्न रसूल के साथ साथ सुन्नत रसूल को अपनाने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। व आख़िरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।